हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने टाइम प्रिजनर के एपिसोड नंबर 6 में देखा था कि हाउ इवान और मॉन्स्टर के बीच फाइट होती है। मॉन्स्टर के ब्रिज से गिरने के साथ साथ जॉर्जी भी नीचे गिर जाती है और जॉर्जी को चोट भी लग जाती है। वहाँ मिस्ट्री मैन हाउ इवान को स्नाइपर से शूट करता है और हाउ इवान जॉर्जी को उठाकर डिफेंस के सेफ हाउस में ले आता है। तो चलिए टाइम प्रिजनर के नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि जियारो जॉर्जी की बॉडी को स्कैन कर रही है। हाउ इवान बाहर इंतजार कर रहा होता है। जियारो बाहर आकर हाउ इवान को बताती है कि जॉर्जी का बहुत सारा ब्लड बह गया है और उसके सिर में चोट भी लगी है, जिसकी वजह से वह कोमा में चली गई है। हाउ इवान को उसकी यह हालत देखकर बहुत दुख होता है। आगे जियारो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हमारे पास बेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट है। मैं पूरी कोशिश करूंगी जिससे यह ठीक हो सके। आगे जांच से पता चलता है कि जॉर्जी के अंदर भी ब्लू एचपी वायरस फैल गया है। यह वायरस जॉर्जी के हाथ में लगे कट के थ्रू इंजेक्ट हुआ है। इस पर हाउ इवान बोलता है कि मुझे भी चोट लगी थी, लेकिन मैं एचपी वायरस से इन्फेक्टेड क्यों नहीं हुआ। जियारो बताती है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर स्पेशल सेल तुम्हें हर वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद जियारो के पास उसकी छोटी बहन जियो का फोन आता है। वह बताती है कि उसने एचपी वायरस के लिए सीरम तैयार कर लिया है जो ह्यूमन में भी काम करेगा। यह बात सुनकर जियारो उसको लेने के लिए बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में चली जाती है। वह दोनों वापस से सेफ हाउस में आते हैं। जियो बताती है कि उसने लिटिल ई, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, उसे छोटा करके अपने हाथ में फिट कर लिया है, जिससे वह कुछ टाइम के लिए इनविजिबल हो सकती है। जियो आगे बोलती है कि मैंने फैंटम ज्वाइन करने के लिए रेज्यूमे दिया था, लेकिन तुमने हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आज तुम खुद मुझे अपनी सीक्रेट लोकेशन में लेकर आई हो। इस पर जियारो बोलती है कि तुमने सीरम तैयार कर लिया है जिसके थ्रू हमें किसी की जिंदगी को बचाना है, इसीलिए तुम्हारी जरूरत है। और वे दोनों लैब के अंदर चले जाते हैं। जॉर्जी को देखकर जियो बोलती है कि इसके अंदर वह वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। हमारे पास सीरम लगाने के अलावा कोई उपाय नहीं है और जॉर्जी को सीरम इंजेक्ट कर देती है। उन्हें थोड़ी देर के लिए जॉर्जी के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है, लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि यह वायरस और भी तेजी से उसके अंदर फैल रहा है। वे सभी परेशान हो जाते हैं। जियो यह सब देखकर रोने लगती है कि उसका सीरम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। वह दुखी होकर सीरम को ठीक करने के लिए अपने लैब की ओर चली जाती है। जियारो जॉर्जी को एक दूसरा सीरम लगाती है जिससे वह कुछ ठीक हो जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें डायरेक्ट को दिखाया जाता है। वहाँ उसके पास एक पोर्टल से निकलकर एक रोबोट आकर बताती है कि डिफेंस के लोगों ने सीरम बना लिया है और हमें जल्द से जल्द उन सीरम को नष्ट करना होगा। डायरेक्ट अपने गुंडों को सीरम नष्ट करने के लिए भेज देता है। इधर जियो जब अपने लैब में पहुंचती है तो उसे बहुत सारे फुटप्रिंट और गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जियो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट लिटिल ई को कैमरे से चेक करने को बोलती है, जिससे पता चलता है कि वह सभी गुंडे सीरम को डिस्ट्रॉय करने आए हैं। जियो अपने सीरम को बचाने के लिए इनविजिबल होकर वहां जाती है। वे सभी गुंडे सभी सैंपल को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। जियो इनविजिबल होकर आगे बढ़ती है, लेकिन उसके हाथ से एक सीरम की बोतल नीचे गिर जाती है और एक गुंडे को उसका फुटप्रिंट दिखाई देता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।